अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब आप काइनमास्टर ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पर जो है बॉटम पर 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। आपके पास हो सकता है कि वर्जन दूसरा हो तो दूसरा तरीका आ रहा हो, तो जो भी हो उस पर हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला ऑप्शन जो है उस पर हम आएंगे। ठीक है, तो मैं क्रिएट के ऑप्शन पे आ जाती हूँ। आपके पास ये जो स्पेस है यहाँ पर ब्लैंक होगा, बट मेरे पास वर्क हुआ है तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वीडियोस शो हो रही हैं। आपके पास ब्लैंक होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो वो यहाँ पर आपका फिल होता जाएगा ये पोर्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर न्यू वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगी। लेकिन जैसे अगर आपके पास पहले प्रीवियस बनी हुई है और उसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सेव किया हुआ होगा उसको उस नामों से, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पे आती हूँ और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देती हूँ की फ्रेम, क्योंकि हम की फ्रेम सीख रहे हैं आज लेक्चर में, तो मैं यहाँ पर की फ्रेम नेम दे देती हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है कि रेशो क्या होनी चाहिए, तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से रेशो रखेंगे। अगर आप जो है रील बना रहे हैं तो 9:6 का रेशो रखेंगे, टिकटॉक के लिए बना रहे हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप वगैरह के लिए बना रहे हैं या फिर इंस्टा के लिए बना रहे हैं तो 1:1 का रेशो रखेंगे। ठीक है, और अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो 16:9। ठीक है, तो अपनी वीडियो के हिसाब से आपने यहाँ पर रेशो लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 16:9 रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये मुझे गैलरी में ले आएगा और यहाँ पर अब आपको अपनी वीडियो या फिर आपने अपनी वो पिक्चर जो बैकग्राउंड पे आपने लेकर आनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो आपने जैसे गैलरी में फ़ोल्डर्स बनाए हुए होंगे वैसे ही यहाँ पर वो शो कर देगा। अगर आपको यहाँ पर कोई ब्लैंक पीछे का बैकग्राउंड चाहिए ब्लैंक, तो इसके अपने यहाँ पर मौजूद हैं ब्लैंक। ठीक है, बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर जैसे इमेज असिस्ट पे आ जाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक कलर मौजूद हैं और जो इसमें मौजूद नहीं है उसको हम यहाँ पर कलर जो है वहाँ जाके जब हम इस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक हो जाती हूँ। अब मुझे वो वीडियो या फिर वो बैकग्राउंड लेकर आना है बैक पर, तो आप उस फोल्डर पे आ जाएंगे और है ना उसको यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास बैकग्राउंड पे जो है ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेरे पास रेड कलर की लाइन आ रही है ये कहलाती है टाइम लाइन। ठीक है, और ये जो है ये टाइम लाइन के ऊपर बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है। अभी ये बहुत कम है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर सिलेक्शन करेंगे। जब सिलेक्शन करेंगे तो ये येलो कलर का जो है ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ साइड्स पे देखिए 4 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। जितना आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहेंगे उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, चंद सेकंड्स भी, और 1 घंटा 2 घंटे, यानी कि जितनी आप इसकी ड्यूरेशन रखना चाह रहे हैं आप इसकी ड्यूरेशन रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे, जो जो हमारे काम के हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं बैक आ जाती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। यहाँ से हम अगर मुझे मज़ीद यहाँ पर कोई और बैकग्राउंड लेकर आना है तो मैं क्या करूँगी, मीडिया पे आऊँगी, क्योंकि बैकग्राउंड के लिए हम मीडिया का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड के बाद कोई इमेज इसी के ऊपर लेकर आना चाह रही हूँ या टेक्स्ट लेकर आना चाह रही हूँ या कोई शेप लेकर आना चाह रही हूँ, तो हम यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर लेयर का ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन और आ गया है। तो यहाँ से आप उस वीडियो या उस पिक्चर को लेकर आएंगे जो इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर चलाना चाह रहे हैं क्लिप को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप स्टिकर लेकर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर स्टिकर्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट
किस तरीके से लेकर आएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लेयर्स के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप यहाँ से रिकॉर्ड का बटन प्रेस करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई म्यूज़िक पड़ा हुआ है या फिर आपने इसी काइन मास्टर का जो है म्यूज़िक डाउनलोड करा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ से ऑडियो से जो है वो म्यूज़िक या फिर वो ऑडियो या फिर वो नात वगैरह लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करवाएंगे। आज का टॉपिक हमारा की फ्रेम का है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड ले आती हूँ जिस पर हम वर्क करेंगे। अच्छा, की फ्रेम जो है वो हम प्राइमरी लेयर के ऊपर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं होता है की फ्रेम का ऑप्शन। लेकिन हम सेकेंडरी लेयर लेंगे तो सेकेंडरी लेयर में जो है ये एक्टिव होगा। अब सेकेंडरी लेयर आप टेक्स्ट की भी ले सकते हैं, आप कोई इमेज भी ले सकते हैं और आप कोई स्टिकर भी ले सकते हैं। तो मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, मैंने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट किया सबसे पहले और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके बाहर की तरफ निकाल दिया। मैं चाह रही हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर और बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है की फ्रेम के बटन पे आती हूँ। देखिए की फ्रेम का बटन जो है वो एक्टिव हो गया है। पहले जो है ना आपके पास शो भी नहीं हो रहा था फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। मैंने इस तरीके से किया और जो मेरी टाइमर लाइन है इसको मैं यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एंड पे ले जाऊँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरी टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से मूव करती हुई जाए, ठीक है। जब मैं इसको एक्टिव करती हूँ की को तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का बटन है और यहाँ माइनस का है और यहाँ पर आगे और पीछे मूव करने का है, ठीक है। अगर तो मैं थोड़ा थोड़ा मूव करवाती हूँ इसको तो देखिए यहाँ पर प्लस का बटन एक्टिव हो जाता है और मैंने थोड़ा मूव करवाया और इसको मैंने यहाँ पर टाइमर लाइन को मूव करवाया और यहाँ पर अपने टेक्स्ट को मूव करवा दिया। फिर मैंने थोड़ा सा इसको मूव करवाया तो देखें प्लस का बटन एक्टिव हुआ, माइनस का इनएक्टिव हो गया और यहाँ पर देखें। अच्छा, अब माइनस का बटन जब एक्टिव हो रहा है तो वो ये कह रहा है कि जो आपने मूवमेंट करवाई है वो अगर गलत है तो उसको वापस बैक ले जाएं। तो मैं जैसे माइनस करती हूँ तो देखें वो अपनी ओरिजिनल जो पहले वाली पोजीशन थी सेकंड टाइम वाली उस पर चला गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ बिल्कुल लास्ट पे ले जाती हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल जो है इस तरीके से यहाँ लास्ट पे आ गया और मैं यहाँ पर बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ तो देखिए ये देखें ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी स्पीड जो है वो फास्ट है। इसकी स्पीड इसलिए फास्ट है टेक्स्ट की क्योंकि अभी जो हमारा ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना कम है। अगर मैं टेक्स्ट की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दूंगी तो इसकी स्पीड भी जो है वो स्लो हो जाएगी। तो देखिए मैं इसकी यहाँ तक ले जाती हूँ, ठीक है, 3 तक। तो अब देखिए मेरा जो टेक्स्ट मैं प्ले करती हूँ जब, तो ये 3 जो है वो बैकग्राउंड को कवर करेगा और इसकी स्पीड भी जो है वो स्लो होगी, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है। अब हम कहते हैं कि कोई जो है वो इसमें से स्टिकर्स या कोई पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो है 2 बैकग्राउंड देखें ये कार्टून्स स्टाइल्स के जो हैं वो ले लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर जो है एक स्टिकर लेकर आती हूँ, यानी एक पिक्चर लेकर आती हूँ सेकंड लेयर पर। तो वो गाड़ी की पिक्चर है, मैं यहाँ से मीडिया पे आती हूँ और मैं गाड़ी की पिक्चर जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये गाड़ी की पिक्चर है, मैं इसको स्मॉल करती हूँ। अब मैं कहती हूँ मेरी गाड़ी यहाँ से जो है वो यहाँ पर जाए, ठीक है। तो पहले मैं इसका साइज़ जो है ना रोड के मुताबिक रख लेती हूँ कि मेरा जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से बाहर की साइड पर कर दिया, ठीक है, लेफ़्ट साइड से। अब मैं कहती हूँ लेफ़्ट से ये राइट की तरफ आए, ठीक है। और यहाँ पर रखकर अब मैं की फ्रेम को जो है वो एक्टिव करती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने की फ्रेम को एक्टिव किया तो यहाँ पर देखें उसके ऑप्शंस आ गए। अब मैं सिंपल सिर्फ क्या करती हूँ, ये अपनी टाइमर लाइन को जो है उसकी लेयर के ऊपर, गाड़ी की लेयर के ऊपर वो एंड पर ले जाती हूँ, ठीक है। अब
यहाँ से जब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लेकर आई तो ये प्लस का जो बटन था ये एक्टिव था, ठीक है। यानी कि आपको अब गाड़ी को ही मूव करवाना है, ठीक है। फर्स्ट पहले लेयर को मूव करवाएंगे, उसके बाद जो है आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अब ऑब्जेक्ट को मूव करवाती हूँ। इस तरीके से आपने करके और यहाँ से इसको आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ से ये जाएगी इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी स्पीड जो है वो तेज़ है। अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आप क्या करेंगे, इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। जितना मेरा बैकग्राउंड का ऊपर साइज़ है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन है, मैंने उतनी ही ड्यूरेशन सेकंड लेयर की कर दी, ठीक है। अब अगर हमें जिग जैग चलाना है, ठीक है, जिग जैग चलाना है तो जिग जैग मैं कैसे चलाऊंगी, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी इस रोड जो है वो थोड़ी टेढ़ी सी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर जिग जैग चलाना है तो मैं उसी हिसाब से जो है अपना ऑब्जेक्ट लेकर आऊँगी, ठीक है। मैंने ये वाली एक गाड़ी ले ली, ठीक है। अब देखें ये गाड़ी यहाँ से अब अगर आती है इस रोड के ऊपर से, तो जब हमारे पास करीब आएगी तो ये थोड़ी बड़े साइज़ में हो जाएगी। तो हमें इसकी मूवमेंट के साथ साथ जो है इसका साइज़ भी जो है वो बड़ा शो करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ और इसको बिल्कुल एंड पे यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से अपने रोड पर आ रही है, ठीक है। अब मैं इसकी एनिमेशन शुरू करवाती हूँ। तो देखिए एनिमेशन हमारी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं लेयर का साइज़ भी थोड़ा अपने बैकग्राउंड के जो ड्यूरेशन साइज़ है उसके बराबर कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आके मैंने की फ्रेम को एक्टिव किया, ठीक है। इसके ऑप्शंस एक्टिव हो गए। अब मैंने इसकी लेयर पे के ऊपर जो है टाइमर लाइन को एंड पर कर दिया, ठीक है। जब एंड पर करा तो अब ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को भी मुझे मूवमेंट करवानी है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को अगर मैं बाहर की तरफ लेकर आती हूँ तो इसका साइज़ भी मुझे बड़ा करवाना है थोड़ा, ठीक है, ताकि जो है ये साइज़ हमारा बड़ा हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने बाहर कर दिया और अब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ। तो देखिए ये देखिए जैसे जैसे करीब आ रही है ना तो आपकी गाड़ी का साइज़ भी जो है ना वो बड़ा हो रहा है। मैंने यहाँ पर जो है ये ले लेती हूँ टैक्स, ये वर्ड यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ पर है तो मैं इसको जो है ये यहाँ पर आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ पर आए, फिर इस तरह हो, फिर इस तरह। तो ये इस तरीके से आप इसकी एनिमेशन करवा सकते हैं, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिव करती हूँ की फ्रेम को। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाती हूँ। तो लेयर पर आगे मैंने बढ़ाया और इसको यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने थोड़ा इसको यहाँ बढ़ाया, इसको आपने यहाँ कर दिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको आपने यहाँ कर दिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर यहाँ कर दिया, फिर इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर एंड पे इसको एंड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इस तरीके से मूवमेंट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की या ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।